गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन चल रहा है? चल रहा है क्या? खत्म हो गया? ओके ओके ओके, अनलॉक चल रहा है। तो डिफिनेट इंटीग्रल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो इनडिफिनेट इंटीग्रल हमने लिए थे, हमारा जो लास्ट वीडियो था 28th वीडियो, आई थिंक सो 28th। ओके, तो इसमें तुम्हारे डाउट्स पूरे कवर किए गए थे और मेरी तरफ से वो चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, अब डिफिनेट इंटीग्रल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इनडिफिनेट इंटीग्रल जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि विद रेफरेंस बोल के कोई भी एक हॉरिजॉन्टल रोड अपन ने बोला जिसको एक्स एक्सिस बोल दिया था, तो उस एक्सिस के रेफरेंस में इनडिफिनेट इंटीग्रल, दैट मीन्स इनफाइनाइट एरिया। कोई भी ग्राफ आपका चल रहा, अगर उसका डोमेन जो है, डोमेन मतलब एक्स जो पुट करते हैं, उसका डोमेन अगर रेस्ट्रिक्शन में नहीं है तो इनफाइनाइट एक्स को पुट करते जाएंगे, इनफाइनाइटली ग्राफ आपका एक्सटेंड होते जाएगा। तो इनफाइनाइट रीजन जो है ग्राफ और रेफरेंस ऑफ द एक्सिस को लेकर इनफाइनाइट रीजन बनते जाएगा। इसको बोलते हैं अपन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? ग्राफ with reference to the axis and some restrictions। मतलब एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे ऑर्डिनेट्स ले लेंगे और वो रेस्ट्रिक्शन मतलब यहां से लेके तो वहां तक। अगर ना रेस्ट्रिक्शन मतलब डिफाइनेट होगा कि नहीं, तो इस तरीके से ए से लेके तो बी तक के, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी ले लिया, तो ए से बी तक का वो जो इंटीग्रल निकालेंगे तो वो रहेगा आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल। कंसेप्ट क्लियर? ओके, अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज हम लोग हम जानते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स डी एक्स रेफरेंस एक्स का लेकर ये इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो हम साथ में प्लस सी लिखा जाता है, जानते हो कि नहीं? तो इस तरीके से अगर मैं देखो यहाँ में ग्राफ, ये जो है ना, ये सपोज ये जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे उसका ग्राफ जो भी होगा ऐसा, और फिर रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस में हम ये जो रीजन निकाल रहे हैं, ये निकल रहा है आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, अब अगर मैं यहाँ से इसको रेस्ट्रिक्ट करने जा रही, सपोज ये आपका x इक्वल टू ए और ये यदि हम x इक्वल टू बी, ये हमने x एक्सिस को परपेंडिकुलर जो लिया जा रहा है ये आपका y है, और ये जो है इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो x इक्वल टू ए से लेकर तो x इक्वल टू बी तक का ये जो रीजन है, ये जो इंटीग्रल निकलेगा विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस, तो इसको बोलेंगे हम डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो ये ज्योमेट्रिकली हम यहाँ अलजेब्रिकली कैसा देखो, इंटीग्रेशन अंडर लिमिट्स a टू b ऑफ द फंक्शन रेफरेंस dx इज इक्वल टू, इसका आंसर पहले क्या था? तो फिर ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और इसका जो इंटीग्रल निकल जाएगा उसको वो लिमिट्स जो है ये हम ऐसा प्रोवाइड करेंगे बॉक्स में। ओके, अब ये लोअर लिमिट जो है यहाँ पर, ये अपर लिमिट जो है ये यहाँ पर, ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। आगे अगर रेफरेंस y का लेंगे तो क्या बोलेंगे, बिलो टू अबाउ, डाउन टू अप ऐसा बोलेंगे आप। तो लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, इधर ये वाला लोअर और ये वाला अपर, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आ गया। तो फिर इंटीग्रल निकलने के बाद वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो प्रोवाइड करते हैं वो कैसे बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एक बार ये अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी में, कहा जाके पुट करेंगे वो तो ऐसे रहेगा ना, यानी फंक्शन में फर्स्ट पुट अपर लिमिट, ओके, एंड देन माइनस सेम फंक्शन में सेकेंड वन पुट लोअर लिमिट। बात समझ में आ गई? दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन में वेरिएबल की जगह बी माइनस फंक्शन में वेरिएबल की जगह ए, और इससे जो आंसर आएगा तो प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कैपिटल एफ ऑफ क्या है, स्मॉल एफ ऑफ का इंटीग्रल, आर्बिट्ररी रिप्रेजेंटेशन के लिए प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। लेकिन अब ध्यान रखो, डिफाइनाइट इंटीग्रल जब आप निकालोगे उस कंडीशन में अपर और लोअर लिमिट्स जब पुट करोगे तो प्लस सी का क्या मायना रह जाता है, कुछ नहीं, क्योंकि आप जब पुट करोगे तो सी को कांस्टेंट जो है वो
प्लस और माइनस में कैंसिल हो ही जाना है। यानी डिफाइनाइट इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। और डिफाइनाइट इंटीग्रल ये ऑलवेज क्या बोलेंगे, ये आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेगा या न्यूमेरिकल कांस्टेंट दिखेगा, but this is always constant. Indefinite integral means function of variable. मे भी कांस्टेंट फंक्शन कभी बाई चांस हो गया तो बात अलग है। जैसे 0 का इंटीग्रल 0, तो 0 का इंटीग्रल 0 मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट ही हुआ है ना, ये बात अलग हो गई। बट डिफाइनाइट इंटीग्रल इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो आपका वेरिएबल फॉर्मेट में कभी भी दिखाई नहीं देगा। बाई चांस उसकी जगह डिफाइनाइट के डेफिनेशन में, मतलब इंटीग्रेशन अंडर लिमिट्स कुछ है और वो लिमिट्स अगर कांस्टेंट है, ओके, रेफरेंस एक्स का है, तो अदर देन एक्स सारे के सारे कांस्टेंट ही माना जाएगा कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर y यहाँ पर y दिया है और यहाँ पर z दिया है, तो आंसर y और z के टर्म में आएगा, तो वो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही माना जाएगा। बात समझ में आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज कांस्टेंट फंक्शन, इज इट ओके। सो राइट डाउन दिस वन। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम जितना इसको शॉर्टकट लेने का प्रयास करेंगे, तो बोर्ड के स्टूडेंट्स से तुम लोग, कोरोना ने सबको थोड़ा खा लिया है, वो वक्त हमको बचाना है, तो इसलिए कुछ बातें हैं कि जो मैं थोड़ा स्किप करके, लेकिन वो स्किप उतना ही करूंगी कि जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय नेचर मैं कुछ भी स्किप ना करते बहुत ही गहराई से पढ़ाती हूँ, ओके। बट अभी आपको जितना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, उतना ही मैं पढ़ाऊंगी। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का प्रूफ अभी तुमको नेसेसरी नहीं है। तो इंटीग्रेशन अंडर लिमिट्स ऐसे भी के एफ ऑफ एक्स होगा तो ऑर्डिनरी के कांस्टेंट है, तो वो के टेकन आउटसाइड, ऐसा बन जाएगा एज यूजुअल इनडिफाइनाइट। नाउ इंटीग्रेशन अगर के एफ एक्स का इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ ऑफ है, जैसे हम जानते हैं साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ, कॉस का साइन ऑफ, तो ऐसे सपोज स्मॉल एफ ऑफ का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ है, तो के साथ में वो लिखा जाएगा इंटीग्रल, और लिमिट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो लिमिट्स को जब पुट कर देंगे तो के का वही मायने रहेगा कि के दोनों की जगह पे आएगा साथ में, तो कॉमन निकल जाएगा। तो डायरेक्टली के टेकन आउटसाइड एंड पुट अपर लिमिट माइनस पुट लोअर लिमिट, इज इट। नाउ यहां से देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स चेंजिंग द वेरिएबल। आप नोट डाउन करते हुए घड़ी डालेंगे इसको बाय चेंजिंग द वेरिएबल प्रॉपर्टी, ओके। तो सॉरी चेंजिंग लिमिट्स। आज मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उस बैच में कहा गया है कि जितनी बार मैं सॉरी बोलूंगी उतने चॉकलेट्स मैं तुमको प्रोवाइड करूंगी, और जिस दिन मेरा ये पूरा सॉरी बंद हो जाएगा उस दिन मैं पार्टी लूंगी। तो मेरे सॉरी को तुम लोग समझते हो अच्छे से। हाँ, तो ये चेंजिंग लिमिट्स की प्रॉपर्टी है। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्सचेंज हो जाए तो फिर ऐसे कंडीशन में साइन बदलेगा, पॉजिटिव मतलब प्लस हुआ तो माइनस या माइनस हुआ तो प्लस बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे चेंजिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी, ओके। और ये बार बार क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करने के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज रहने वाला है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज चेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी वेरिएबल समझते हो, कुछ नहीं करना है, एक सिंगल अल्फाबेट है, वेरिएबल का रेफरेंस है, उसे उठा लो, दूसरा पुट कर दो। इट्स नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। आप जानते हो ना, जब सब्स्टिट्यूशन होगा यानी कि किसी फंक्शन की जगह पर आप टेम्पररी नया वेरिएबल, टेम्पररी नहीं सॉरी, आप नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आप जानते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स, आप लॉग एक्स को पुट करेंगे तो वो रहेगा इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें आपका dx का कन्वर्शन dt में बनेगा, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। पहले x के रेफरेंस की लिमिट्स होती है, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, लेकिन आप इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन से करोगे, dx का कन्वर्शन dt में करोगे, तो लिमिट्स भी बदलेगी। मतलब वो t की नया वाला लिमिट्स आएगा, x इज इक्वल टू a की जगह नया आएगा t इज इक्वल टू समथिंग, और x इज इक्वल टू b की जगह पे नया आएगा, इज इट। तो वो अलग चीज है। और ये है चेंजिंग वेरिएबल, यानी कि डमी ऑफ द वेरिएबल। कुछ नहीं करना है, x की जगह उठा के t रख दो, y की जगह उठा के z रख दो, समझे। ईच एंड एवरी अल्फाबेट को उठा के उसकी जगह दूसरा अल्फाबेट कॉपी पेस्ट कर दो, समझे कि नहीं। इवन वहां पे x माइनस एक्स भी नहीं चलेगा, माइनस एक्स भी कंपोजिशन हो गया, नेगेटिव फंक्शन हो गया, किसका, x का। सिंपली ओनली एक अल्फाबेट को उठा के उसकी जगह दूसरा अल्फाबेट रख दो,
तो ऐसे कंडीशन में आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल बदलेगा नहीं। सेम लिमिट्स को प्रोवाइड करके आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स को एफ ऑफ टी डी टी कर सकते हो। कुछ नहीं है, जैसा आप एक्स में इंटीग्रेट कर रहे थे वैसा ही टी में इंटीग्रेट कर लो, लिमिट्स जो है पुट कर दो। समझे? यहाँ पर एफ ऑफ वाई डी वाई होगा तो उसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं सेम लिमिट्स में। तो रिमार्केबल, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ डमी वेरिएबल। एफ ऑफ टी डी टी को हम इजीली क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल के सेम लिमिट्स में। इज इट ओके? नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम लोग धीरे धीरे पहला वाला एक हम बोल सकते हैं कि इससे पहले हमने क्या लिया था रे, चेंजिंग लिमिट्स वाला, उसको एक स्टार कर दो। ओके, उसके बाद में इसको 2 स्टार कर दो, इसके बाद में इसको 3 स्टार कर लो। अब ये क्या है, कोई स्टार नाम की कोई चीज है क्या? रिमार्केबल, मोर रिमार्केबल, मोर रिमार्केबल। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी का एक ही क्वेश्चन में सभी प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है। दिस इज रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। अंडर हेडिंग क्या लिखोगे, हेडिंग आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए से बी में एज इट इज एफ ऑफ, क्या करना है, इन दोनों लिमिट्स की सम करना है, सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स एंड देन रेफरेंस डी एक्स। यानी क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस करो सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स से। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा टू बीटा होगा तो एफ ऑफ क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स। यहाँ अगर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 होगा तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, फिर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 का क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 बना तो अपना फेवरेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स, इसी के इम्प्लीमेंट में मैंने 0 से ए स्पेशल लिखवा के दिया। स्पेशल मतलब आपके है इसमें सिलेबस में 0 से ए सेम है। यहां मैंने एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर दिया। दिस इज नथिंग बट दिस वन। 0 प्लस ए का आंसर क्या आएगा, ए माइनस एक्स हो गया। लेकिन इसका यूज बार बार होता है करके इसको अलग से एक बार मेंशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 से ए में इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स, दोनों ए से भी होगा तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो इस तरीके से यह आपका रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। आप इसको डबल लिमिट, हाफ लिमिट ही बोल सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल के इम्प्लीमेंट में हाफ हो जाएगा और इधर से उधर जाना है तो डबल। ध्यान रखो 0 से 2a, ये 2 जस्ट एक क्राइटेरिया में दिखाना चाह रही हूँ कि देखो वो एक 2a तो ट्वाइस दिखाता है। हर नंबर हम किसी न किसी के ट्वाइस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 होगा तो 2 इंटू 2, पाई होगा तो 2 इंटू पाई बाई 2। बस दिखाना ये है कि ये जो यहाँ लिमिट्स है इसकी हाफ बनाएंगे तो a आएगा। ओके, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से हाफ ऑफ दिस वन, 0 से a फंक्शन एज इट इज dx प्लस 0 से a फंक्शन में रिप्लेसमेंट किसका, ओरिजिनल का। ओके, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ओके, अब इसका देखो इम्प्लीमेंट किया, 0 से a होगा तो क्या बनेगा, 0 से एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रल हाफ लिमिट में 0 से a बाई 2 सेम फंक्शन का dx प्लस 0 से a बाई 2 एफ ऑफ ओरिजिनल का रिप्लेसमेंट एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। समझ में आ गया? तो ये है आपकी हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। कन्वीनियंटली जब हम हाफ करके कोई क्वेश्चन अगर जल्दी टैकल कर सकते हो तो उस कंडीशन में फटाफट हाफ लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करने का, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब ये ध्यान रखो कि हाफ लिमिट में बाई चांस एक एग्जाम्पल, सपोज 0 से पाई लिया हमने, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स प्लस अगेन 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। आएगा कि नहीं? फिर आपको क्या पता होना चाहिए, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, जिसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑड इवन प्रॉपर्टी।
तो तुम लोग इसी में अटके हो क्या? ये बोल रहे कि मैडम मैं तो नहीं बताऊंगी पाइमाइनस साइन ऑफ वगैरह। नहीं नहीं, इसमें अटक के मत रहना। ये अगर तुमको वापस से अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक 1 2 3 ये वीडियोस वापस से देखना स्टार्ट करो, आपको ये मिल जाएगा। इसलिए मैं क्यों बताऊं, है ना वीडियोस? ओके, देख लो और वापस से सीख लो, ठीक है? हाँ, नाउ सी हियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? यहाँ से माइनस ए से ए, ध्यान रखो रिमार्केबल, माइनस ए से ए, माइनस 1 से 1, माइनस 1/2 से 1/2, माइनस पाई से पाई। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी कि जो नंबर नीचे है वही ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव, तब वो बात चलेगी ऑड इवन वाली। अदरवाइज वो ऑड इवन का तो फिर कोई क्राइटेरिया कहीं हमने बोला नहीं। तो कहीं पे भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव सेम नंबर दिख रहा है तो ऑड इवन प्रॉपर्टी को चांस लेना है 100%। ओके, तो ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ध्यान रखो। अगर फंक्शन इस क्राइटेरिया में, इस लिमिट्स में अगर फंक्शन ऑड होगा तो आंसर डायरेक्टली 0, और ये आपको प्रूफ है, यानी कि डायरेक्ट 0 लिखने वाला प्रूफ है। ओके, एंड अगर फंक्शन इवन होगा तो दिस कन्वर्टेड टू ट्वाइस ऑफ द 0 से a। अगर यह माइनस पाई से पाई होगा तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ द 0 से पाई। अगर माइनस 1/2 से 1/2 होगा तो ट्वाइस ऑफ द 0 से 1/2। ओके, समझ गया? कब? अगर ये इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस ऑफ द 0 से a ऑफ दैट सेम फंक्शन, रेफरेंस सेम, ऐसा बन जाएगा। फिर हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इजी हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर पुट करने जाएंगे तो आंसर वेरिएबल में 0 हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। अगर ऑड रहा तो इजी हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर 0। अब पहचान में कैसा फंक्शन ऑड है या इवन, कि फंक्शन इज ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बनता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, वेरी सिंपल। ओरिजिनल फंक्शन जो इंटीग्रैंड दिया होगा उस इंटीग्रैंड को ले लो, उसमें एफ ऑफ एक्स नाम देकर एफ ऑफ माइनस एक्स करो, मतलब हर जगह पे माइनस एक्स पुट करके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कैलकुलेट करो, इवेल्युएट करो। अगर वापस ओरिजिनल फंक्शन के सामने माइनस ऑफ दैट फंक्शन आता होगा तो फंक्शन इज ऑड, और जैसे का वैसा फंक्शन आता होगा तो फंक्शन इज इवन। अब जैसे कॉस एक्स फंक्शन क्या हुआ? इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स हुआ ना, तो ये क्या हुआ? एफ ऑफ माइनस एक्स। लेकिन वापस से क्या आया? एफ ऑफ एक्स हुआ, तो ये क्या हुआ? इवन फंक्शन। वो साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। अगर मैंने यहाँ पे एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया तो कौन सा फंक्शन आएगा? इवन। क्योंकि हर एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स रखो, अकॉर्डिंग टू माइनस एक्स की पावर 4 ही आएगा, यहाँ माइनस एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 ही आएगा, और बाकी सब जैसे का वैसा, यानी कि माइनस रखने के बाद में फंक्शन एज इट इज सामने आएगा। तो ये हुआ आपका इवन फंक्शन। अगर यहाँ मैंने ऐसे कर लूं तो आप देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन जैसे का वैसा, दैट मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। तो ये हुआ ऑड फंक्शन। समझ में आ रहा? तो फिर ऑड रहा तो उस क्राइटेरिया में इंटीग्रल 0। अब सपोज मैंने यहाँ पर ये ऐसा कर लिया, ओके। अब थोड़ी देर के लिए देखो ऐसा भी होता है, क्योंकि हर बार तो ये चीज हम बताएंगे नहीं, डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेंगे। अब मैंने इसको एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया और एफ ऑफ माइनस एक्स करने जा रही, तो इसका माइनस क्यों एक्स क्यों बनेगा? ये जैसे का वैसा हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो ये ओरिजिनली फंक्शन आया क्या? ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव फंक्शन आया क्या? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया क्या? कहाँ भाई? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर माइनस कॉमन निकालो तुम्हारे स्क्वायर करने तो साइन बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में अब ये ना तो एफ ऑफ एक्स आया और ना ही माइनस ऑफ ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स आया, दोनों भी नहीं आया ना। तो ये फ्रैक्शन के नाम पर जो फंक्शन है वो नीदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ रहा? वो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। ओके, तो घाई करना नहीं। हाँ, एक बात बाद में हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा? अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो में देख के, मैं कितना भी मिटा लूं लेकिन तुम्हारे वीडियो में प्रेजेंट है सब। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये ऐसा,
ये अपना इंटीग्रेंड का अगर टाइप होता तो तब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे इंटीग्रेशन सिंबल तो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। तो इंटीग्रेशन इसका सिंबल इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। मैंने फंक्शन को तोड़ दिया। और अगर लिमिट्स -2 प्लस में है, ऑड इवन का क्राइटेरिया डिस्कस करना है, अब ये बनेगा प्योरली ऑड। अब इसको -x से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आएगा ना, तो ये बनेगा ऑड और ये बनेगा प्योरली इवन, क्योंकि यहाँ रिप्लेस करो तो जैसे का वैसा मिलेगा। तो ये ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन जो हम इसको सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली क्या बन जाएगा 0 और इसका इंटीग्रल आएगा ट्वाइस 0 से दैट लिमिट वो फंक्शन और इसका इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ बनता। फिर tan इनवर्स में पुट अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। कितना इजी हो जाएगा, यानी कि आपको कदम कदम समझ में आ गया कि डायरेक्टली ऑड रहा तो 0, इवन रहा तो ट्वाइस 0 से, और मिक्सिंग रहा तो सोचो कि डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ मिल रहा है क्या। और अगर कुछ उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा तो ऑर्डिनरी इंटीग्रल जैसे इवेल्युएट कर निकालते हैं वैसे हम फाइंड करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम ये डिफाइनाइट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज लिखे, तो इस प्रॉपर्टीज का क्या यूज है। इनडिफाइंड कुछ क्वेश्चंस इनडिफाइनाइट से ही करना पड़ेगा कंपलसरी, और मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आपको क्या होगा प्रॉपर्टीज को यूज करके इजी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं i इज इक्वल टू, जैसे डिफाइनाइट इंटीग्रल का अगर i होगा डिफाइनाइट का तो वो कांस्टेंट होगा, और इनडिफाइनाइट का i होगा तो वेरिएबल होगा। ओके, सपोज ये 0 से π/2 में मैंने दे दिया sin स्क्वायर x dx। ओके, अब आप क्या करोगे, ओरिजिनली अगर ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता तो साइन स्क्वायर को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं। हाँ गुड, 1 माइनस कॉस एंगल की डबल अपॉन 2 करते, फिर अपॉन 2 ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, फिर कॉस LF का फॉर्मूला 1 का इंटीग्रल। ओके, फिर पुट अपर पुट लोअर लिमिट करते थे कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेंगे। देखो 0 से π/2 में फंक्शन के क्राइटेरिया में वेरिएबल की जगह पर सम ऑफ द लिमिट्स यानी कि a माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। समझ में आ गया, दिस इज नंबर 1। और फिर ये 0 से π/2 में, अब देखो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का क्या बनेगा, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का कॉस बनेगा। तो फिर कॉस का पावर 2 आ जाएगा, कॉस का पावर 2 आएगा कि नहीं। और ये दिस इज नंबर 2, ये भी आपका आया था, ये आया था कि नहीं। एडिंग दिस एंड दिस बाय 1 + 2 i + i क्या बनेगा 2i इज इक्वल टू सेम लिमिट्स में 0 से π/2 में दिस प्लस दिस। लिमिट सेम होंगी तो ही ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर x और ये रहा रेफरेंस dx, और फिर ये आपका 0 से π/2 में 1 बन जाएगा dx, और फिर 0 से π/2 सॉरी अब डायरेक्टली इवेल्युएट हो गया ना, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x, और ये ना आपका पुट इंटीग्रल निकलने के बाद अपर लोअर लोअर अपर लिमिट्स को ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। ये किसकी वजह चल रही है 2i। ओके, अब यहाँ ऑर्डिनरी पुट वेरिएबल की जगह पर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस पुट उसकी जगह पे लोअर लिमिट। समझ में आया। तो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। ये रहा आपका आंसर, समझे। अब उसको आप 1 माइनस कॉस एंगल की डबल करके ही इवेल्युएट करोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन वहां लिमिट्स पुट करने में जो हल्का सा जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है वो इस फॉर्मूले से आप सेफ हो जाओगे। तो आपको बेनिफिट समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/2 में साइन के पावर n अपॉन कॉस का पावर n सेम एंगल और प्लस साइन का पावर n। पहले तो मैं आपको एक टाइप बता दूं, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में अगर इन दोनों लिमिट्स की सम π/2 आती होगी, जैसे π/6 से π/3 हुआ तो उसकी सम क्या आएगी π/2 आएगी। ऐसे इनफाइनाइट जोड़ियां बन सकती पाई वाले की,
कि जिनकी दोनों की सम क्या आएगी, पाई बाय 2, इज इट। और साइन का कॉस का कॉम्बिनेशन, न्यूमरेटर में चाहे साइन हो जाए और डिनोमिनेटर में साइन कॉस की एडिशन, सेम पावर के अंदर। न्यूमरेटर में चाहे कॉस हो जाए, डिनोमिनेटर में साइन कॉस की एडिशन, सेम पावर में, एंगल सेम, पावर सेम, लिमिट्स की सम पाई बाय 2, समझा। तो एक जोड़ी साइन कॉस की, दूसरी जोड़ी tan कॉट, तीसरी कोसेक सेक। सभी सिचुएशन में आंसर बदलेगा नहीं। जो आंसर इसका अभी आएगा सिर्फ वो आंसर, tan कॉट ले लो, कॉट tan कॉट, सेक कोसेक सेक ले लो, आंसर वही आएगा। ये बात समझ में आ रही? कैसे आएगा हम लोग पढ़ रहे, वेरी सिंपल। और साथ ही में और एक बात बताएं कि यहां रिप्लेसमेंट में जैसे 0 से पाई बाय 2 का आंसर मुझे पता है पाई बाय 4 आना है और आएगा, तो बाकी जगह पाई बाय 4 आएगा, है कि नहीं? बाकी जगह कौन, tan कॉट और सेक कोसेक। लेकिन 0 से पाई बाय 2 में अगर मैं पाई बाय 6 से पाई बाय 3 ले ली, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में सेम क्राइटेरिया का आंसर अगर पाई बाय 12 आया, तो बाकी जो जोड़ियां है कौन सी, कॉट tan कॉट या कोसेक सेक कोसेक, तो उनका भी पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में आंसर पाई बाय 12 ही आएगा। क्यों आएगा वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, पावर जो n है, जब किसी भी आर्बिट्ररी नंबर के बारे में रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो एक तो वो मेरी हमेशा सिली मिस्टेक हो सकती है कि मैं भूल गई, या फिर 101% वो यूनिवर्सली सभी चलेगा, यानी n बिलोंग्स टू हियर रियल नंबर। n कुछ भी हो सकता है, तो ये n की जगह अब मैं इसको क्यूब रूट ऑफ कर दूं तो चलेगा, फोर्थ रूट ऑफ कर दूं, 100 रूट ऑफ कर दूं, 2 by 3 पावर कर दूं तो चलेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ ध्यान रखो, क्या करना, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लेना है। साइन की पावर n, x को रिप्लेस करके बोलो कैसा, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ बोलो फर्स्ट की पावर n, एंगल में पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर n, एंगल में पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये ना dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 में साइन ऑफ, बोलो पाई बाय 2 माइनस एक्स का क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा पावर n, यहाँ साइन एक्स पावर n, यहाँ कॉस एक्स पावर n, और ये रहा dx। अब ये रहा नंबर 1 और ये जो आई था ये नंबर 2, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो फिर बाय 1 प्लस 2, तो i प्लस i क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू सेम लिमिट में 0 से पाई बाय 2, और सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से उसे एक ही बार लिखेंगे, कॉस की पावर n साइन की पावर n कोसेक एंगल, और ऊपर में न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर करेंगे ना, तो क्या आएगा, साइन की पावर n। समझे कि नहीं? हम जानते हैं ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है करके, दिस विल बी, तो फिर आंसर क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 में क्या आएगा, 1 dx इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x प्रोवाइडिंग 0 से पाई बाय 2, पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू गेट पाई बाय 2 मिला, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4, i मीन्स इसका इंटीग्रल अंडर लिमिट 0 से पाई बाय 2 में आंसर क्या आया, पाई बाय 4। अब आपने क्या करना है, n की जगह पर अपने मर्जी से वेराइटी वाले पावर्स को लेना है, और प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। साइन कॉस की जगह पर tan और कॉट लेना है, ऊपर कॉट ले लो, नीचे दोनों भी लेना पड़ेगा प्लस में, ओके, ऊपर tan ले लो, पावर को बदल दो, लेकिन नीचे दोनों भी लेना पड़ेगा। उसी प्रकार सेक और कोसेक को लेके करना पड़ेगा, इज इट? तो अभी वीडियो में एक क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं रिप्लेसमेंट के लिए एक काम कर रही, अब मैं इसको ले रही पाई बाय 6 से पाई बाय 3,
ओके, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि फिलहाल थोड़ी प्रैक्टिस जिनकी सम π/2 आ रही वो करना है। आ रही ना इसकी सम π/2 की नहीं? तो अब इसको रिप्लेस क्या करेंगे बोलो? π/6 प्लस π/3 माइनस x। यहाँ पर क्या आएगा? π/6 प्लस यहाँ पर सॉरी ना प्लस, समझा कि नहीं? तो इज इक्वल टू एक स्टेप लिख लो यहाँ से। क्या आएगा बोलो एक स्टेप में? 0 से π/2, यहाँ पे इन दोनों की सम π/2 आएगा, sin की पावर आएगा ना। नीचे में बोलो इन दोनों की सम π/2, सॉरी हाँ ये हाँ करेक्ट कितनी बार होगा? सॉरी 3 बार हो गया। ओके, π/6 से π/3 हाँ प्लस यहाँ पर क्या है? sin की पावर 10। ओके, और अब देखो उसके बाद ये स्टेप आ गई। सिर्फ क्या चेंज होगा? लिमिट चेंज होगा, मतलब सेम देखो सेम चल रहा, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका कैलकुलेशन करके लिखा। अब लिमिट सिर्फ हमको लिखेंगे जो है मेरे पास में। कौन सी लिमिट? π/6 से π/3। अब इसका तो वही बनेगा ना, साइन ऑफ π/2 माइनस x का बनेगा, cos x ही बनेगा। मेरे लिमिट से वैसे पकड़ी कि उसका वो π/2 बनना ही है, तो उसका वो आना ही है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये स्टेप आ गई। फिर वापस से बोलो, समझा? फिर वापस से बोलो, कुछ भी नहीं बदल रहा है। यहाँ आने के बाद में सब सिर्फ लिमिट्स बदल गई। फिर बोलो, फिर आप पुट अपर लिमिट में क्या आएगा? x की जगह पर π/3 माइनस वापस x की जगह पर π/6। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? इंटू 2 इंटू 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1 π/6 आएगा। तो फिर क्या बोलेंगे? फिर से अपन 2i इज इक्वल टू π/6, therefore i इज इक्वल टू क्या आएगा? π/12। तो अंडर लिमिट π/6 से π/3 में उसका आंसर क्या आएगा बोलो? π/12। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ रही? क्या की प्रैक्टिस चल रही है अपनी? अगर लिमिट्स की सम π/2 आती होगी तो कॉम्बिनेशन हमको पता है साइन कॉस का। ओके, बोलिए सर, क्या बोलिए? हाँ सेकंड स्टेप में, हाँ ये अपना फिलहाल मैंने इनको इसी रफ में किया ना। ये क्या आएगा? π/6 से π/3। समझना है? अब ऐसे हम वैरायटी वाले बहुत सारे अपनी मर्जी से, अगर हमें आगे कॉम्पिटिटिव फेस करना है तो खुद के क्वेश्चंस खुद को तैयार करना जिसे आ गया तो समझ जाओ कि वो उस सब्जेक्ट में ब्रांड होने के लिए चल गए। खुद के क्वेश्चंस खुद को आना चाहिए कि नहीं? अब मुझे कोई भी लिमिट्स खुद से तैयार करनी है तो मैं क्या करूंगी? देखो कोई भी अपनी मर्जी से π/7 ले। ओके, तो x प्लस π/7 इज इक्वल टू π/2। π/2 में से π/7 को निकाल दो। π/7 कितना आएगा? 7 माइनस 2 5 π/14 आएगा। ये बड़ा है और ये छोटा है, वरना नेगेटिव आता ना। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, हम दोनों की सम कैसी है? इन दोनों की सॉरी इनके दोनों के बीच में π/7 और 5 π/14 इंटू 2। ये बड़ा है और ये छोटा रहेगा। क्लियर ना? अब नया क्वेश्चन बना सकती मैं। π/7 से 5 π/14 ले लो कॉम्बिनेशन। कौन सा लेंगे? 10 टू द पावर बोलो 1, 10 टू द पावर कुछ भी ले लो, क्यूब या फिर क्यूब रूट ऑफ ले लो। क्यूब रूट ऑफ तो नीचे क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ प्लस क्यूब रूट ऑफ। चलो हो जाओ, क्योंकि हमको पता है कि उन दोनों की एडिशन क्या है? π/2 है। तो ऐसे अपनी मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते। सिद्धांत है कि छोटी लिमिट, लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट। एनी डाउट? नहीं। तो सभी के आंसर का क्राइटेरिया फिक्स रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। देखो अब छोटे लेवल से 1-2 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लिमिट्स को पुट करेंगे, उसके बाद में सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे
देखो यहाँ से लिमिट्स को पुट करने में दिक्कत ना जाओ, ऑर्डिनरी है। वैसे अगर देखा जाए तो इसको टी स्क्वायर पुट करके भी हो जाएगा, लेकिन इसका सिंगल टर्म है। ये आपका बाइनोमियल है क्या, म्हणजे दो टर्म्स वाला लिनियर फंक्शन है क्या? नहीं। अगर इसमें रूट ऑफ इवेंट x+3 x+सम कांस्टेंट 2x ax+b फॉर्मेट होता तो मैं इसकी जगह टी स्क्वायर पुट करना फेवर करती थी। प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो इंटीग्रेशन के, इसको पी ऑफ एक्स बोलती और उसको रूट के अंदर लिनियर बोलकर अपॉन में है तो टी स्क्वायर, इवन टी पुट करके भी जमता, लेकिन टी स्क्वायर से जल्दी बेनिफिट मिलता तो टी स्क्वायर पुट करती थी। लेकिन ये सिंगल मोनोमियल है ना, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। समझा कि नहीं? तो फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स, इसको करेंगे तो 1/√x, और ये ना आपका dx और अंडर लिमिट्स 1 से 9, रूट एक्स का इंटीग्रल 2/3 LF की पावर 3/2 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF प्लस 1/2 रूट LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF, और ये ना 1 से 9। अब यहाँ प्लस सी लिखने का नहीं, इनडिफाइनाइट में लिखे बगैर छोड़ने का नहीं, और डिफाइनाइट में लिखना नहीं, ठीक है? तो इज इक्वल टू अब पुट अपर लिमिट, देखो 2/3 9 का पावर 3/2 प्लस 2 रूट ऑफ 9, बात समझ में आ गई? देन माइनस पुट लोअर लिमिट 2/3 1 का पावर 3/2 प्लस 2 रूट ऑफ 1, ओके 2/3 जैसे का वैसा, 9 का स्क्वायर रूट 3 का पावर 3 27 प्लस 2 into 3 माइनस 2/3 क्योंकि 1 तक पावर रहेगा -2, हो गया। कैलकुलेशन करो देन आंसर निकालो, ये रहा का डिफाइनाइट इंटीग्रल। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। यहाँ ये ऑर्डिनरी 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप है, तो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फिलहाल हमने जो डिफाइनाइट की प्रॉपर्टीज लिखी है उसमें कोई ऐसा सूट करने वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑर्डिनरी इंटीग्रल निकालो, सी मत लिखो, प्रोवाइडिंग लोअर एंड अपर लिमिट। तो ऑर्डिनरी में 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को बाहर ले लेते हैं और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेजर कर लेते हैं, क्या आएगा -3। तो इसमें क्या करेंगे, -1 + 1 करेंगे कि नहीं, +1 -1, ये बनेगा आपका माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, और ये -2 का स्क्वायर, अब माइनस को अंदर दे देंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। इसकी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो फिर I becomes dx अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस now 1 upon root of constant square minus LF square, sin inverse of LF by A upon the derivative of that LF and plus C नहीं लिखेंगे, providing 0 से 1, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 0 से 1, put upper limit sin inverse of 1 minus 1 0 minus पुट लोअर लिमिट, 1 - 1 करके 0 आके अपॉन 2 आएगा ना, 0 ही बनेगा। लोअर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, -1/2, इज इट? तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 का 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का क्या आएगा, -π/6। दैट मीन्स आंसर इज π/6। ओके, तो इस तरीके से रहेगा, लेकिन अब ध्यान रहे कि इसके लिए प्रॉपर्टीज कब अप्लाई करना और कब नहीं अप्लाई करना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डिनरी इंटीग्रल निकालना है या प्रॉपर्टीज अप्लाई